नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, फोर्थ ग्रेड के लिए बहुत कम दिन बच गए हैं, 2-4 दिन ही बचे हैं। तो आप ऐसे में तैयारी कहाँ से करें? अगर अभी तक आपने तैयारी अच्छे से नहीं की तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको पूरे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। कम से कम 30 प्लस मॉडल पेपर मैंने करवा के रखे हैं और आपको अधिक प्रश्न वाली वीडियो भी मिल जाएगी। बाकी 20 प्रश्न वाली जो आपका मॉडल पेपर है, जैसा आने वाला है फोर्थ ग्रेड में, वैसे ही मैंने कम से कम 25-30 मॉडल पेपर सॉल्व करवा के रखे हैं, तो आप जाके देख सकते हो। चलिए, आज हम वही मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 20 प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, जितनी वीडियो है उसमें सभी में आपको पूरे टॉपिक मिल जाएंगे, सभी के प्रश्न मिल जाएंगे। 20 प्रश्न है तो जितने भी टॉपिक आए हुए हैं सभी आपको उसमें मिल जाएंगे। कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। देखिए, अब आज ये वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। इसी प्रकार बाकी भी आपको करवा के रखिए वीडियो। कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है, प्रश्न पे ध्यान देना है कि उधर से पढ़ने के बाद एक बार इधर से देख लेना कि नहीं पूछा है कि क्या पूछा है, नहीं तो आप गलत कर दोगे। आपसे पूछा है कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है, कौन सा भेद नहीं है? तो कार्यालय पत्र में परिपत्र होता है, बिल्कुल, अधिसूचना भी होता है, स्मरण पत्र भी होता है, जिसको हम अनुस्मारक पत्र कहते हैं, लेकिन आवेदन पत्र नहीं होगा, है ना, ये उसका भेद नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्यांश है, कौन सा जो वाक्य है जो अशुद्ध दे के रखा है ना, ये पूरा वाक्य है, उसमें से कौन सा अंश है, कौन सा भाग है जो अशुद्ध है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो चौथा ऑप्शन, रामचरितमानस भक्तिकाल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। इसमें कई त्रुटि दिख रही है क्या आपको? तो रामचरितमानस बिल्कुल सही लिखा है, भक्तिकाल तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। कि सबसे श्रेष्ठतम, तो यही गलती हो गई है ना। जो श्रेष्ठ शब्द है इसका अर्थ ही क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम, है ना, यही होता है, श्रेष्ठ का अर्थ ही होता है। तो आप सबसे नहीं लगा सकते इसके साथ, और श्रेष्ठ के साथ भी तम लगाने की आवश्यकता नहीं। जो श्रेष्ठ अकेला शब्द है वो सबकी भरपाई कर देता है, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, है ना। यही क्या करता है, अकेला श्रेष्ठ है। तो यहाँ होना चाहिए कि रामचरितमानस भक्तिकाल की श्रेष्ठ श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। सबसे श्रेष्ठ के साथ तम लगाना यहाँ पे अनुचित है ना। तो यही हमारे पास में जो त्रुटि है हमको वाक्यांश में, वो है सेकंड वाले इसमें। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, एक नागिन अरु पंख लगाई, लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति मुहावरे दोनों प्रश्न रखता हूँ, हो सकता है परीक्षा में दोनों आ जाए या फिर लोकोक्ति मुहावरे से एक प्रश्न बने ना। एक नागिन अरु पंख लगाई, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, एक नागिन, नागिन मतलब किसी को भी हम बुरा कहते हैं तो उसको कहते हैं कि नागिन है वो, है ना, तो बुरा हो गया। अरु पंख लगाई, अब नागिन की उपाधि दे दी, एक बुराई तो दे दी, और आपने कह दिया कि पंख लगा दिए अब नागिन, मतलब एक किसी को आपने बुराई की और उसके साथ और उसकी बुराई बढ़ा दी, मतलब विशेषण के साथ प्रविशेषण लगा दी, है ना। मतलब एक गलती बताई और उसके साथ और एक गलती बताना, वो होता है। तो नागिन के पंख लग जाना नहीं होगा, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, मतलब एक दोस्त तो है पहले से और दूसरा दोस्त और जुड़ गया उसमें, यही हो जाएगा इसका अर्थ कि एक नागिन अरु पंख लगाई। अत्यधिक जहर चढ़ना नहीं होता है, और ये तीनों में से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि ये सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है। आंख का काजल चुराना, बताइए, आंख का काजल चुराना का अर्थ क्या होता है? स्वयं को सुंदर बनाना होता है? नहीं होता है। सस्ती चीज की चोरी करना भी नहीं होता है। सफाई से चोरी करना होगा, है ना। काजल सस्ता है मालूम, लेकिन सस्ती चीज की चोरी करना नहीं। काजल की चोरी करना मतलब आंख में काजल लगा है और वहां से आप आंखों का काजल चुराना, आंखों का बोला है, आंख का, है ना, ऐसा नहीं कि कहीं और से। तो आंख का काजल मतलब किसी को दिख रहा है, उसके सामने से आपने इतनी सफाई से चोरी की, उसके सामने से, तो वो होता है सफाई से चोरी करना। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही, रात को चोरी करना नहीं होगा। शुद्ध वर्तनी है, बताइए, शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएंगी इसमें? जो त्योहार लिखा है बिल्कुल गलत है,
ये होता है त्योहार, एक ही मात्रा होती है ना, और यहाँ बिंदी भी नहीं लगेगी। अगर इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिले आपको, ये भी गलत है। पड़ोसी भी गलत लिखा है, इसमें भी एक ही मात्रा होती है, पड़ोसी होता है, पड़ोसी नहीं। प्रतिनिधि गलत लिखा है, क्योंकि निधि शब्द होता है, इसमें प्रति उपसर्ग लगेगा, प्रति। तो ये हो जाएगा सब में छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा नहीं। आपको उपसर्ग जो है संस्कृत के, उसमें छोटा ऊ और छोटी ई, ये दोनों ही मिलेंगे, है ना। बड़ा ऊ बड़े और बड़ी ई वाला आपको उपसर्ग नहीं मिलेगा, तो प्रति में हमेशा छोटी ही होती है। दंपति बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत है, इसके सही रूप मैंने बता दिए, और दंपति बिल्कुल सही लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी पूछा तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो पीछे पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुकर्ता, अनुगामी, अनुसरणकर्ता या फिर अनुसरता। तो ये नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, अनुगामी हो जाएगा। अनु मतलब पीछे, गामी मतलब गमन करने वाला, मतलब चलने वाला। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्मिलन का विलोम है अनुमिलन, निमिलन, अवमिलन या फिर मिलन। तो उन्मिलन मतलब होता है किसी फूल वगैरह का उन्मिलन होना, मतलब खिल जाना, और निमिलन मतलब कि उसका बंद हो जाना। तो उन्मिलन का विलोम क्या हो जाएगा? निमिलन हो जाएगा। ये हो जाएगा निमिलन। अनुमिलन नहीं होगा, ना ही अवमिलन होगा, ना ही मिलन होगा। ये हो जाता है खुलना, और इसका अर्थ हो जाता है बंद होना। तो ये बिल्कुल सटीक विलोम हो जाएगी। वैष्णवर का पर्यायवाची है, बताइए वैष्णवर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? राक्षस, देवता, अग्नि या फिर बंदर। तो ये वानर देख के मत समझना कि बंदर है। वैष्णवर किसका होता है? अग्नि का, देवता भी नहीं, राक्षस भी नहीं, है ना। ये जो विश्व को रहने, विश्व में जो नर है ना, विश्व में नर को रहने लायक बना देती है विश्व को। तो जो अग्नि है ये क्या करती है? इसको जला के पवित्र करती है। तो अग्नि को क्या कहते हैं? पावक भी कहते हैं, वैष्णवर भी कहते हैं, हुतासन भी कहते हैं, ठीक है। हुतासन भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या करती है? हुत मतलब जो हम हवन में आहुति डालते हैं उसका भोजन करती है, असन मतलब भोजन, तो ये उसको हुतासन भी कहते हैं। पावक भी कहते हैं, ये जला के किसी भी चीज को क्या कर देती? पावन कर देती है, पवित्र कर देती है, इसलिए अग्नि को पावक भी कहा जाता है। वैष्णवर किसका हो जाएगा? अग्नि का हो जाता है। विदेशी शब्द है, बताइए। जो लोटा है ये कैसा शब्द है? देशज शब्द है। पपीता क्या है? पुर्तगाली है। यही क्या है? विदेशी शब्द है। सांप क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। जंगा भी क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, इसका जांग बन जाएगा, है ना, जो तद्भव बनेगा। तो ये हो जाएगा विदेशी शब्द है पपीता, ठीक है, और वो भी पुर्तगाली शब्द है। तद्भव शब्द बताइए, तद्भव शब्द कौन सा है? तो रजत क्या है? तत्सम है। विकट क्या है? तत्सम है। कटक क्या है? तत्सम है। जो कंगन है ये कैसा शब्द है? यही हो जाएगा तद्भव शब्द, ये है तद्भव शब्द। और इसका जो तत्सम बनेगा वो क्या बनता है? कंकन। ये है तद्भव, ये तत्सम है ना। तो कंकन का जो तद्भव बनता है वो बनता है कंगन। ये हमसे पूछा गया तद्भव शब्द, तो जो कंगन है वो तद्भव है, इसका तत्सम होता है कंकन होता है। चलिए बताइए, किस वाक्य में भूतकाल नहीं है? अब भूतकाल किस वाक्य में नहीं है ये बताना है।
घोड़े घास चर चुके हैं मतलब कि भूतकाल है, और चर चुके हैं मतलब जस्ट अभी चरे हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाल में भी कौन सा हो जाएगा, आसन्न भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, आसन्न भूत। लड़के पढ़ रहे थे, तो छे से हमको पता चलता भूतकाल है, और रहे थे पढ़ रहे थे मतलब कार्य कैसा था, अपूर्ण था, चल रहा था भूतकाल में। जो कार्य पूर्ण ना हुआ वो अपूर्ण, और छे से ये हो गया अपूर्ण, और छे से क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। वर्षा रुक गई होंगी मतलब वर्षा रुक गई होंगी मतलब कार्य अगर रुक हो गया है तो किस में जाएगा, भूतकाल में। तो होंगी से हमको पता चलता है भूतकाल, और रुक गई होंगी तो ये हमने क्या किया, एक अनुमान लगाया मतलब संदिग्ध, संदेह है, रुक भी गई होंगी या फिर नहीं भी रुकी होंगी, संदिग्ध भूत। जैसे मान लो आप किसी अन्य शहर में हो, जैसे जयपुर में हो, वहां पे वर्षा हो रही थी, आप वहां से आ गए, दूसरे शहर आ गए, और फिर आपने कहा कि अब वर्षा रुक गई होंगी, मतलब जयपुर में अब पानी शायद हो सकता है कि बंद हो गया हो आना, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत हो जाएगा। वह नदी पार कर रहा है से मतलब कि वर्तमान काल, और अभी पार कर रहा है तो कार्य कैसा हो रहा है, चल रहा है, मतलब अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान, मतलब किस वाक्य में भूतकाल नहीं है तो हो जाएगा चौथा वाला, इसमें वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, बाकी में तो भूतकाल है। पहले में आसन्न भूत है, ये लड़के पढ़ रहे थे में अपूर्ण भूत है, वर्षा रुके होंगी में संदिग्ध भूत है। तो वह नदी पार कर रहा है मतलब वर्तमान में अभी कार्य चालू है, और कैसा है, चालू है तो अपूर्ण है, तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। वह क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम से बनती है, वह क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम से बनती है, जैसे कि यह हाथ क्या है, संज्ञा है, इससे क्रिया कैसे बनेंगी, तो इससे क्रिया बनेंगी हथियाना। अब ये क्रिया बन गई, तो ये क्रिया बनी, इसको क्या कहेंगे, जैसे चिकना, चिकना क्या है, विशेषण ना, चिकना पत्थर, चिकना सतह, चिकनी सतह, ये क्या विशेषता बता रहे मतलब विशेषण। तो इससे क्या बनेंगी क्रिया, चिकनाना ना, चिकनाना क्या बन गई, अब क्रिया बन गई। तो संज्ञा या फिर विशेषण, इससे अगर कोई क्रिया बनती है तो उसको कौन सी क्रिया कहते हैं, तो उसको संयुक्त क्रिया नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। सेकंड ऑप्शन सही। प्रेरणात्मक क्रिया नहीं होंगी, पूर्वकालिक क्रिया नहीं होंगी। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, उसने नाश्ता किया मतलब नहाकर नाश्ता किया, तो नहाया एक क्रिया हो गई, और फिर नाश्ता किया दूसरी क्रिया हो गई। तो जो पहले वाली क्रिया उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से करवाता है, जैसे माँ ने बच्चों को पढ़वाया, माँ ने बच्चों को अध्यापक से पढ़वाया, तब माँ ने स्वयं कार्य नहीं किया, अध्यापक से करवाया, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रेरणात्मक क्रिया। ठीक है, चलिए, यह व्यक्तिवाचक प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है, आपको विशेषण बताना है, वो भी कौन से बना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो पुराना कपड़ा, भला व्यक्ति, देसी सामान, कश्मीरी सेब, तो ये क्या कर रहा है, सभी विशेषण है क्योंकि विशेषता बता रहे हैं। तो जो पुराना है ये किससे बना है, किसी से नहीं, ये पुराना क्या है, मूल विशेषण है ना, मूल विशेषण है, किसी से नहीं बना है। भला व्यक्ति भी किसी से बना है, क्या विशेषण है, ये मूल मूल विशेषण है। कैसा विशेषण है, मूल विशेषण है, किसी से नहीं बना है। देशी किससे बना है, देश से, और देश क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा तो है, हमसे क्या पूछा है, संज्ञा नहीं पूछा, अकेला व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण बता रहे हैं। तो देश तो देशी संज्ञा से बना है लेकिन जातिवाचक संज्ञा से बना है। कश्मीरी किससे बना है, कश्मीर, और कश्मीर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो जो कश्मीर है वो किससे बना है? ये कश्मीरी किससे बना है? कश्मीर व्यक्तिवाचक संज्ञा से। और प्रश्न में यही पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण। तो अब ये कश्मीर से कश्मीरी बना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है। भाववाचक संज्ञा है, बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता ये किससे बना है? मित्र से। अब मित्र जातिवाचक है और जो मित्रता है ये कौन सी हो जाएगी? भाववाचक हो जाएगी। पेड़ भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगी। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मित्रता। तो यही आपसे पूछ ले कि जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए, तो मित्र से मित्रता बनी, मित्र जातिवाचक संज्ञा है और मित्रता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इस प्रकार भी अगर प्रश्न आया तो आपको इस तरीके से करना है। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम? जो क्यों है और कब है ये सर्वनाम के कौन से प्रकार से है? कौन सा वे? मतलब भाई क्यों आया, कब जाना है, तो ये क्या करते हैं? ये प्रश्न करते हैं, तो अनिश्चयवाचक नहीं है, निश्चयवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है। क्या किया है? प्रश्न किया जा रहा है इसके माध्यम से। तो क्या हो जाएंगे हमारे पास? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगी। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लान का हिंदी शब्द है, बताइए आपका क्या प्लान है ना। फोर्थ ग्रेड की तैयारी के लिए क्या प्लान है? क्या प्लान है, क्या योजना है ना। तो ये क्या होता है? परियोजना तो प्रोजेक्ट को कहते हैं, तो ये नहीं होगा, योजना हो जाएगा, है ना। प्लान हो जाता है योजना, ठीक है। आयोजना नहीं होगा, नियोजना नहीं होगा। तो प्लान के लिए जो हिंदी शब्द है वो योजना होता है। यशोदा का संधि विच्छेद बताइए और संधि कौन सी है ये बताइए। तो जो यशोदा का अगर आपने संधि विच्छेद कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कौन सी संधि है। अब ओ दिखा तो हमको ट्रिक पता है कि ये क्या है? गुण संधि है, ओ से पता चलता है। लेकिन वो दो संधियों में आता है, एक आता है गुण संधि में और एक आता है विसर्ग संधि में। तब कैसे पता करें? अगर ओ विसर्ग में बदल गया तो विसर्ग संधि, अगर ओ किस में बदल गया? ऊ में बदल गया तो कौन सी? गुण संधि। तो हम देखेंगे सबसे पहले गुण में तो ये हो जाएगा यद, और ओ को कर देंगे ऊ में, तो ये उदा शब्द होता है क्या? नहीं। अगर बड़ा ऊ भी लगा दिया तो ये भी नहीं होता है, तो ऊ में नहीं बदल रहा है। अब क्या करेंगे? ओ को बदलेंगे विसर्ग में, तो हो जाएगा यशः, और ये दा, ये हो गया यश दा। तो ये होता है बिल्कुल, है ना। तो यश दा, जो यश देने वाली, तो यशोदा, है ना। तो यशोदा में कौन सी संधि है? ये विसर्ग बदला ओ में, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। तो ये गुण संधि नहीं है, विसर्ग संधि है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अप्रत्यय नहीं है, अब बताइए अप्रत्यय किसमें नहीं है? स्वर में अप्रत्यय है, ये है सुर, और अप्रत्यय लगा तब बन गया स्वर। भार में भी है, ये है भर, और अप्रत्यय लगने से बन गया भार। कौशल में भी है, ये है कुशल, और अप्रत्यय लगने से बन गया कौशल। सरस, ये है स, और रस, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, स उपसर्ग है। तो यहाँ पे अप्रत्यय किसमें नहीं है? तो सरस में अप्रत्यय नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही। प्र उपसर्ग नहीं है, इसमें से प्र उपसर्ग किसमें नहीं है? प्रखर में, तो ये है प्र और खर, इसमें है प्र उपसर्ग। प्र स्तोत्र,
है। प्रतिभा कुछ नहीं होता है, क्या होता है, तो ये हो जाएगा प्रति, और भा होता है मूल शब्द, तो इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा सही। प्रार्थी में हो जाएगा प्र, और अर्ची, इसमें भी प्र उपसर्ग है। अब यहाँ अगर आपको डाउट हो कि भा होगा कि नहीं होगा, तो देखिए इसके साथ आप आ उपसर्ग लगाइए, तो क्या बन जाएगा, आभा, मतलब भा है। इसके साथ प्र लगाइए, तो क्या बन जाएगा, प्रभा। इसके साथ प्रति लगाइए, तो क्या बन जाएगा, प्रतिभा। इसके साथ वी लगाइए, तो क्या बन जाएगा, विभा। मतलब भा शब्द होता है, भा के साथ में उपसर्ग जुड़ा है, तो भा हो जाएगा, ते प्रति उपसर्ग हो जाएगा, इसमें प्र उपसर्ग नहीं होगा, फिर तिभा नहीं होता है कोई शब्द, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, प्रति उपसर्ग होगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। अब जिसकी उत्पत्ति का नहीं पता चले उससे क्या कहेंगे, तत्सम, तो हमको तत्सम संस्कृत का पता है कि संस्कृत के शब्द होते हैं, इसकी उत्पत्ति पता है, संस्कृत के शब्द। तद्भव, इसकी भी उत्पत्ति पता है, ये किससे बने हैं, तत्सम शब्द से बिगड़कर बने शब्द, इसकी भी उत्पत्ति पता है। देशज का नहीं पता है, लेकिन देशज का नहीं पता है कि कहाँ से देशज शब्द आए हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में थर्ड ऑप्शन से, जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं। संकल्प शब्द की उत्पत्ति का पता है, यहाँ पे दो भाषा है ना, अलग अलग दो भाषा के शब्द मिल जाए, ठीक है, मान लो कि ये संस्कृत का शब्द है और ये हो गया विदेशी शब्द है, तो दोनों मिलके क्या हो जाए, संकर, तो हमको पता है कि दोनों से मिलके क्या बन जाता है, संकर शब्द, तो इसकी भी उत्पत्ति का पता है, सिर्फ देशज का नहीं पता कि वो कहाँ से है, तो इसलिए हो जाएगा हमारे पास में थर्ड ऑप्शन सही। और ये हमारे पास था लास्ट प्रश्न, 20वां प्रश्न। आज का मॉडल पेपर यही होता है समाप्त। अगर आपको और भी मॉडल पेपर चाहिए तो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो बाकी वीडियो। धन्यवाद।